हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो कुछ कारण वजह से नहीं बना रहा था, लेकिन अब से आप लोगों को वीडियो जाएगी रेगुलर। कल पॉलिटिकल साइंस का है, वो भी आपको जाएगा वीडियो। लेकिन उससे पहले आइए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का, जो 2025 में हुआ है 28 तारीख को। आइए हम लोग बिना देरी करते हुए आगे जाओ फर्स्ट की ओर। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता को कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? ऑप्शन ए चाणूदड़ो, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मैं इसको और डाल कर लेता हूँ। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग टू की ओर। हड़प्पावासी नीले रंग के लाजवंत मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? ऑप्शन ए खेतड़ी, ऑप्शन बी सौरतुघई, ऑप्शन सी रंगपुर या ऑप्शन डी नागेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सौरतुघई। इसका चेंज करता हूँ पहले कलर, रेड करता हूँ। ऑप्शन हो जाएगा सौरतुघई। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। काली चूड़िया के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर या कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग फोर की ओर। प्रियदर्शी के नाम से किस शासक को पुकारा गया है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग फाइव की ओर। 16 महाजनपद में शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मगध। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग सिक्स की ओर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर सेवन। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह की स्वीकृति दी गई है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 10। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग एट की ओर। महाभारत के रचयिता का क्या क्या नाम है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी वाल्मीकि या ऑप्शन डी कालिदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेद व्यास। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग नाइन की ओर। महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती या कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। सांची के स्तूपों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल या ऑप्शन सी जनरल टेलर या ऑप्शन डी कैप्टन जॉन्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनरल टेलर। क्वेश्चन में आते हैं 11 की ओर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, कपिलवस्तु, कुंडलग्राम या पावापुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंडलग्राम। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 12 की ओर। अल बुरुनी का जन्म कहाँ हुआ था? मिस्र, मोरक्को, तंजानिया या ख्वारिज़्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ख्वारिज़्म। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्न में से कौन सा एक विदेशी यात्री चिकित्सक था? अल बुरुनी, फ्रांसो बर्नियर, इब्न बतूता या मार्को पोलो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसो बर्नियर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना और एवं पिप्पा, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 15 की ओर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खानका कहाँ स्थित है? अजमेर, पटना, कानपुर या दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग। हरियर एवं बुका किस वंश के शासक थे? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संगम वंश। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग।
आमुक्त मलयाद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या अच्युत देवराय? इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 18, 16वीं 17वीं सदी के दौरान भारत में करीब कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? 75%, 80%, 85% या 90%? इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 80%। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग आते हैं, अकबरनामा के किस खंड को आइन अकबरी का कहा जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। क्वेश्चन में आते हैं हम 19 की ओर, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकबर। आइए क्वेश्चन में आगे हम लोग आते हैं 21 की ओर, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कब से आकर बसने लगे? तो 1780 के दशक के आसपास। तो यह आ जाएगा आपका 1700 दशक के आसपास। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 22 की ओर, दक्कन दंगा आयोग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट कब पेश किया? 1871, 1873, 1875 या 1878? इसका सही उत्तर जाएगा 1878। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 23 की ओर, सहायक संधि नामक व्यवस्था किसने तैयार की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड वेलेस्ली? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं हम लोग, 1857 के दौरान बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरजिस कादिर, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहेब? इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं हम लोग, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? बंगाल, रंगून, मांडले, अंडमान निकोबार? इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रंगून। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग आगे 26 की ओर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1914, 1915, 1916 या 1917? इसका सही उत्तर जाएगा 1915, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग आते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन में ए, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग आगे 28 को, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1920, 1930, 1942 या 1947? तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन में बी, 1942। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं हम लोग, भारत के संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950? इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं हम लोग, भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा? इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन, अब सेक्शन बी में आते हैं हम लोग, सेक्शन है पार्ट बी। इसमें आप लोगों को 2 नंबर का प्रश्न है, आपका 6 बनाना है। तो देख लीजिए, बहुत ही हल्का क्वेश्चन आया था 2025 में, तब बन गया क्वेश्चन, आप लोग से भी उम्मीद है कि बन गया होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? गोत्र से आप क्या समझते हैं? अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति भारत के किस भाग से हुई? फिर विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था? दामिनी को क्या है? और क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो इसमें से आप लोगों को 6 बनाना था, सॉरी एक और, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया? इसमें से आप लोग को 6 बनाना था, 2 नंबर का सब प्रश्न था। आइए हम लोग आते हैं सेक्शन बी में, इसमें आप लोग को 3 नंबर का बनाना है। चलिए सेक्शन बी में आपको 3 नंबर बनाना है, 6 प्रश्न होंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये तो हो जाएगा आप लोग टिप्पणी। अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। हीनयान और महायान संप्रदाय में क्या अंतर है? गुरु नानक के प्रमुख उपदेशों का उल्लेख करें। विजयनगर के अमर नायक प्रणाली पर एक टिप्पणी लिखें। दक्कन में हुए किसान विद्रोह के क्या कारण थे?
और क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं, 1857 के तत्कालिक कारण क्या था? या क्वेश्चन नंबर 46, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बन गया होगा सब। आते हैं हम लोग क्वेश्चन सेक्शन सी में। इसमें आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन था, आपको 4 बनाना था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषता क्या का वर्णन करें। चलिए आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा बुद्ध की जीवनी और उपदेशों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 49, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की उपलब्धियों के बारे में लिखे। 50, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं बताएं। 51, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। और क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के सब प्रश्न बन चुका होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।